मेरे को नहीं पता, टाइम ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता, किस तरीके से आप एक ग्रिड बनाएंगे, किस तरीके से आप कोई भी प्रेडिक्शन बताएंगे? अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर आपके पास आपका टाइम नहीं है, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस कुछ भी नहीं है, तो उसके बिना भी हम आपकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है सर? मैं यहाँ पे आपको ना क्रॉस क्वेश्चन करने वाली हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। नवल जी, आप जरूर कमेंट्स में बताना कि आपके बारे में जो चीजें बोली है, मैडम ने रैंडमली उठा लिया तो मैंने भी ऐसे ही आपको बताया, लेकिन आप बताओगे तो मेरा हौसला बहुत बढ़ जाएगा कि मेरे को लगेगा कि कैलकुलेशन हमने जो मौके पे एकदम से करी वो कैसी रही। लोगों को ना बहुत से ऐसे मिथ है लोगों के दिमाग में कि आफ्टर 30 ना किसी का प्रमोशन नहीं हो सकता, आफ्टर 35 किसी का प्रमोशन नहीं हो सकता, या रिटायरमेंट की बात कर ले। प्रमोशन और रिटायरमेंट ऐसे केसेस हैं जहाँ पे नंबर्स बहुत एक्टिव होते हैं। 60 के बाद रिटायरमेंट, 40 के बाद प्रमोशन, या 50 के बाद प्रमोशन, या 70 के बाद रिटायरमेंट। तो मैं इन चीजों के बारे में जानना चाहूंगी, ये रिटायरमेंट और प्रमोशन ये भी नंबर्स का ही गेम है? मैं अपनी लाइफ के अंदर आपको बताऊं कि जितने ज़्यादा मैंने कंसल्टेशन जितनी करी हैं, ज़्यादातर परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, मैंने लोगों की ग्रोथ को 40 ईयर के बाद ही देखा। लोगों ने जब इन चीज़ों को अपने साथ मर्ज करा, अपने मोबाइल को अच्छा करा, सिग्नेचर को करा, नेम को करा, अपने अकाउंट को अच्छा करा, उनकी लाइफ में ज़बरदस्त चेंजेस आए। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, गीता में लिखा गया है। आपके सामने ये वीडियो तभी आएगी जब आपका अच्छा होने वाला है। आजकल ना छोटे से छोटे बच्चे भी आजकल अल्कोहल के बहुत दीवाने हैं। उनको अल्कोहल ऐसा लगता है कि बस ये ही ले लिया मतलब हमारी लाइफ सफल है। अट्रैक्शन जो है वो ही इसको इन चीज़ों की तरफ लेके जाती है। तो वो कहती है हाँ जी अल्कोहल बहुत अच्छी है जी, इसको बड़ी अच्छी लगती है, पीनी चाहिए, लेनी चाहिए। तो वो इसीलिए वो नंबर्स ही उसको वहाँ पे लेके जाते हैं। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। अक्सर हमने देखा है कि ना कोई भी एस्ट्रोलॉजर है या न्यूमरोलॉजिस्ट है या फिर कोई भी इस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति है, टैरोट कार्ड रीडर है, फेस रीडर है, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है, सबके अपने अपने लॉजिक्स हैं। पर कभी हमने ये चीज नहीं सोची कि अगर इनके पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होगी, इनके पास टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं होगा, या इनके पास प्लेस ऑफ बर्थ ही नहीं होगी, तो ये किस तरीके से उस चीज को प्रेडिक्ट करेंगे, किस तरीके से किसी का फ्यूचर बताएंगे, किस तरीके से किसी की प्रॉब्लम बताएंगे। सो आज इस चीज़ों को जानने के लिए ये बहुत सी उलझने हैं मेरे दिमाग में, और आई थिंक ऑडियंस के दिमाग में ये चीज़ होगी कि अगर हम में से किसी को डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं पता और प्लेस ऑफ बर्थ भी नहीं पता, फिर किस हिसाब से न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरोट कार्ड रीडर्स या पाम रीडर्स या फेस रीडर्स किस तरीके से इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से इस चीज़ को समझाएंगे। सो आज इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए रोजाना की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर IPE सिंह सर, जिनसे आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और आई थिंक आज इस चीज़ के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अक्सर अपनी कुंडलीज ना ऐसे ऐसे एप्स पे डाल देते हैं, एस्ट्रोटॉक एप्स पे या किसी भी प्रमोशनल एप्स पे डाल देते हैं, जो हमें बाद में कहीं ना बहुत ज्यादा डिसइफेक्ट्स भी देते हैं। क्योंकि वो जो हमारी डाटा है वो सारा एक ऐप में चला गया, हमें नहीं पता वो ऐप में हमारा डाटा किस तरीके से स्टोर्ड है, किस तरीके से वो यूज होगा। सो आज इन सब चीजों के बारे में आज खुलकर जानेंगे हम डॉक्टर IPE सिंह सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जैसा मैंने अपने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अगर मैं आपको कह दूं कि डेट ऑफ बर्थ मेरे को नहीं पता, टाइम ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता, किस तरीके से आप एक ग्रिड बनाएंगे, किस तरीके से आप कोई भी प्रेडिक्शन बताएंगे? यस तो यहाँ पे आपने एक आज बहुत अच्छा टॉपिक लिया और जिसकी बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी करता हूँ। अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर आपके पास आपका टाइम नहीं है, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस कुछ भी नहीं है, तो उसके बिना भी हम आपकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है सर? मैं यहाँ पे आपको ना क्रॉस क्वेश्चन करने वाली हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। देखो, एक जो पर्सन है उसका नेम तो है ना, सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल। उस पर्सन के पास उसका मोबाइल नंबर तो है ही है, ये सबसे बड़ी चीज।
तो वो पर्सन के पास दो करंट चीज़ें जो हर इंसान के पास है, चाहे वो इंसान 800 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर कहीं पे भी है, उसका कोई नेम तो ज़रूर होगा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर होएगा, उसका मोबाइल नंबर ज़रूर होगा। हमारे को सिर्फ ये दो चीज़ें का डाटा ही चाहिए, इससे हम उस पर्सन की प्रॉपर ग्रिड बना लेंगे। मैं आपको यहाँ पे ऐड करता हूँ कि हम पर्सन के नेम से उसका मूलांक और भाग्यांक भी निकाल सकते हैं, उसके मोबाइल नंबर से उसका मूलांक और भाग्यांक भी निकाल सकते हैं। उसकी ग्रिड बना लेंगे कि ये पर्सन को कैसी प्रॉब्लम आती होएगी, इसके साथ कैसा रिलेशन का इशू होगा, कैसा इसका फाइनेंस का इशू होगा या कोई भी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो जाएगी, कब इसके साथ ये चीज़ों को हम ऐड ऑन करेंगे या इसके साथ इन चीज़ों को मर्ज करेंगे, जिसके बाद इसको रिजल्ट्स आ जाएंगे। क्योंकि हम डाटे के अंदर कभी भी उसकी ये चीज़ों को नहीं डिमांड करते। हाँ, अगर वो डिमांड हम करते हैं, वो दे देता है, तो ये बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, या जिसको मैं ये बोलूँगा कि हमारे लिए कंफर्ट जोन बढ़ जाता है, हमारी मेहनत बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर उसके पास डाटा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, प्लेस नहीं है, उसके पेरेंट्स का नाम हमारे को दे दो, उसका मोबाइल नंबर हमारे को दे दो, उस पर्सन का नाम दे दो, वहाँ से भी हम उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उसको रेमेडीज दे सकते हैं। यस। पर सर टाउन में ऑलरेडी बहुत सारे पंडित्स हैं, हमारी फैमिली जो ब्रह्म फैमिलीज हैं इंडिया की, वो अक्सर ये चीज़ों में बिलीव करते हैं कि अगर कोई शादी हो रही है या बच्चा बॉर्न हुआ है या कोई भी किसी भी इवेंट में लाइफ के, तो वो हर चीज़ में ना एक सीक्वेंस चलना चाहते हैं कि हम अगर किसी चीज़ में हमको हमारी खुशी आ रही है हमारे घर में, तो हम पंडित के पास जाएं, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं। पर सर ऑलरेडी टाउन में बहुत रश है इस चीज़ों में लेके। पर मैंने देखा है कि कई पंडित, कई न्यूमरोलॉजिस्ट, कई एस्ट्रोलॉजिस्ट बिना टाइम ऑफ बर्थ के तो कोई चीज एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते। Yes. उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। बट आपने जिस तरीके से कहा कि आप बिना टाइम ऑफ बर्थ भी किसी की प्रेडिक्शन दे सकते हैं, बट सर मुझे ये चीज़ जाननी है कि बिना टाइम ऑफ बर्थ कैसे, मतलब आई फील वेरी लाइक बहुत सरप्राइजिंग कि कैसे हो सकता है। टाइम ऑफ बर्थ तो आई थिंक बहुत क्रूशियल चीज़ है ना एक इंसान की आइडेंटिटी के लिए। प्लीज सर। देखो, मैं आपको यहाँ पे ऐड ऑन फिर करता हूँ कि बेसिकली ये कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा डीप करनी पड़ती है, इसमें समय ज़्यादा लगता है क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है। देखो, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, किसी भी चीज़ का अगर आपके पास प्रॉपर डाटा नहीं होता, आपको नहीं पता होता, तो आपको उस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। आप पहुंच तो जाओगे लेकिन आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। ऐसा अगर हमारे पास कोई आता है केस, रूटीन में आते हैं ऐसे केस, उसके लिए हमारी कंसल्टेशन का पार्ट एक डिफरेंट रहता है, उसके चार्जेस हमारे डबल रहते हैं उसको, क्योंकि हमारे को कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, उसको डीप देखना पड़ता है। लेकिन उसके सारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं, उसकी सारी प्रेडिक्शंस हो जाती हैं, उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर हो जाती हैं। लेकिन वो एक कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाती है, टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हर तरह से एफर्ट बढ़ जाते हैं, इसीलिए उसकी कंसल्टेशन के चार्जेस हमारे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ है कि अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है, फिर भी हम आपके बारे में आपकी कंसल्टेशन ले सकते हैं, आपको आपके लाइफ के इवेंट्स के बारे में बता सकते हैं, आपकी फैमिली के बारे में, हर चीज़ को हम वहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और सोल्यूशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। इसके साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जब भी हम देखते हैं ना, कई चीज़ें ऐसे हैं कि कई लोगों के ना जो डेट ऑफ बर्थ है, कईयों का बर्थडे आता है 29 फेब को, और ये बहुत रेयर केस होता है, रेयर भी कह सकते हैं और बहुत यूनिक भी। तो सर आप उन लोगों को, उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करते हैं 29 फेब वाले? आप लीप ईयर की बात कर रहे हो, जो 4 साल के बाद उसकी कैलकुलेशन होती है, तो उसको भी हम अपने हिसाब से उसकी ग्रेड प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्लान करते हैं, जिस वजह से हम उसकी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके उसको प्रेडिक्शन कराते हैं और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी हम उसको निकालते हैं। देखो, ये आप ना थोड़ा टेढ़े टेढ़े केस मेरे को लगता है डिस्कस आज ज़्यादा कर रहे हो। 29 के बारे में बोल दिया, फेब 4 साल के बाद आता है,
आपने ये ले लिया जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास प्लेस नहीं है, जिसकी डीओबी नहीं है, तो उसके बारे में आप बताओ। मैं आपको वही चीज़ें, आपकी कैसी भी चीज़ें हों, हम ज़्यादातर आपकी 2 चीज़ों पे वर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपका नेम, जो आपका एक्चुअल नेम है और जो आपका कॉलिंग नेम है। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर की कैलकुलेशन है कि अभी करंट जो आपका नंबर चल रहा है उसी से हम आपकी लाइफ का ग्रिड बना के उसकी कैलकुलेशन करके आपको उसकी प्रिडिक्शन देते हैं, और उसको जो सोल्यूशन के अंदर हम आपको वैसा ही डिज़ाइन कर देंगे कि आपका नंबर ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपका नेम ऐसा बना देंगे आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आपकी कोई भी डेट है, आपके पास डेट है नहीं है, कोई डाटा नहीं है, सिर्फ ये 2 चीज़ें तो हर इंसान के पास रहती ही रहती हैं। तो हमारे को ये 2 चीज़ें ही चाहिए और उससे ही हम उसकी कैलकुलेशन को निकाल के उसी से हम उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। प्रीवियसली सर हमने अपने पिछले एपिसोड्स में बहुत से ऐसी चीज़ें डिस्कस करी हैं, जैसे A to Z वाला फॉर्मेशन था हमारा, और उस वीडियो पे हमें बहुत सारा प्यार भी मिला दर्शकों का और बहुत से लोगों के कमेंट भी आए। तो सर इसके साथ ही अब मैं कैरी फॉरवर्डली हमारे कमेंट बॉक्स में एक नाम आया था नवल। नवल के नाम के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि उसकी आइडेंटिटी किस तरीके की होती है, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि सिर्फ नाम के बेसिस पे ही हम सारी फॉर्मेशंस जान लेते हैं, सारी ग्रिड बन जाती है। तो मैं उस चीज़ पे जानना चाहूँगी कि नवल नाम का इंसान किस तरीके का है। देखो, ये जो पर्सन है, इस पर्सन के बारे में मैं ये बोलूँगा कि ये एक तो इस पर्सन को ना गुस्सा जल्दी आता है, सबसे पहली बात। और ये क्या करता है कि अपने शॉर्ट टेम्पर्ड को, या तो अगर ये पर्सन उसको एक्सप्रेस करेगा तो इसके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। अगर वो उस गुस्से को अंदर पी जाता है तो इस पर्सन का कोई ना कोई मतलब बॉडी ऑर्गन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा नवल जी के बारे में, जो भी कोई है नवल ये चेक कर सकते हैं कि ये जो भी काम करते हैं ये दिल से करते हैं। मतलब जिसको अगर अपना बना लिया या अपना बोल दिया तो बना लिया, और जिसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मतलब उसकी तरफ दोबारा देखना भी नहीं है। नवल जी, आप ये चीज़ मेरे को ज़रूर नीचे कमेंट्स करके डालना, ये आपके बारे में जो चीज़ बताई हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन, अगर मैं नेचर वाइज अगर बात करूं तो बहुत अच्छा नेचर वाइज होता है, लेकिन ये चीज़ है कि जिसको अपना बनाता है दिल से बनाता है और जिसको छोड़ता है तो पूरा ही छोड़ता है। ये चीज़ इसके अंदर पड़ी होती है। तीसरा जी, अगर मैं और इसकी अगर चीज़ों को मैं और एनालिसिस की तरफ अगर लेके जाऊं, इसके बारे में और चीज़ें बताऊं, हेल्पफुल बहुत अच्छा होता है ये, लेकिन जब इसको पर्सनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो इसको उतनी हेल्प नहीं मिल पाती लाइफ के अंदर जितनी हेल्प ये करता है। नो डाउट ये हेल्पिंग नेचर है इसका, लेकिन इसको अपनी हेल्प नहीं बढ़ती। तीसरा, इसकी बॉडी के अंदर ना हीट बहुत जनरेट होती है। मतलब ये जो है अपने बॉडी के अंदर हीटनेस को ज़्यादा मतलब इसके अंदर जनरेट होती है, जिसको ये अग्रेसिवनेस की मैं फॉर्म के अंदर इसको लेके जाऊंगा। अदरवाइज़ अगर ओवरऑल देखूं, इज़ ए वेरी गुड पर्सन, वेरी हेल्पिंग पर्सन, और हेल्प करता है तो दिल से करता है, नहीं करता तो बिल्कुल नहीं करता। ये एक चीज़ और है, ये अपने माइंड के अंदर जिसकी जैसी पिक क्लिक कर लेता है ना, उस इमेज को ये डिलीट नहीं करता और उसको पकड़ के ही रखता है। मतलब जिसको मैं ये बोलूँ कि जल्दी माफ़ नहीं करता, अगर किसी ने इसके साथ बुरा किया है तो इसको जल्दी माफ़ नहीं करता। नवल जी, आप ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपके बारे में जो चीज़ें बोली है, मैडम ने रैंडमली उठा लिया तो मैंने भी ऐसे ही आपको बताया, लेकिन आप बताओगे तो मेरा हौसला बहुत बढ़ जाएगा कि मेरे को लगेगा कि कैलकुलेशन हमने जो मौके पे एकदम से करी वो कैसी रही। बिल्कुल सर, ये जो हमारा एकदम से नाम लेना था, ये शॉर्ट आउट ही कह लीजिए आप हमारी ऑडियंस के लिए। जिन जिन के नाम, जिन जिन के कमेंट्स टॉप पर आए, हमने उनका नाम उठाया। और ऐसे ही मैं अपनी ऑडियंस को एक बार ये फिर भी बताना चाहूँगी कि अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम ड्रॉप करते हैं ये बोलकर कि आपको आपके नाम का मतलब जानना है और आपके नाम से आपकी क्या आइडेंटिटी मतलब फॉर्मेशन है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपकी लाइव जो भी आपका नाम है उसकी आइडेंटिटी का जो भी ग्रिड बनता है आपको डेफिनेटली बताएंगे। और सर ने मेरे को मतलब हमारा कुछ भी ऐसा डिस्कशन नहीं होता, कभी भी जो होती है वो रैंडमली हम चीज़ें चलाते हैं ताकि हम आपको रॉ चीज़ें दिखा सकें। हम ये ना हो कि हम स्क्रिप्टेड कर रहे हैं या हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि हो सकता है यहाँ पे बैठ के ये पहले ही नाम डिस्कस कर लिया हो इन्होंने, या फिर पहले ही इन्होंने स्क्रिप्ट बनाई हो। बट नहीं, सर जो है सर रॉ चीज़ों में बिलीव करते हैं। सर
चाहते हैं कि जैसे वो एक्चुअल रियल लाइफ में है वैसे ही वो रियल की लाइफ में भी, जिंदगी में जो लोग हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनको भी वो एक्चुअल में वैसा ही फेस दिखाएं। इसके साथ ही सर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली वो है प्रमोशंस को लेकर। सर आपने अक्सर देखा होगा एक एज क्राइटेरिया होता है प्रमोशंस के लिए। लोगों को ना बहुत से ऐसे मिथ है लोगों के दिमाग में कि आफ्टर 30 ना किसी का प्रमोशन नहीं हो सकता, आफ्टर 35 किसी का प्रमोशन नहीं हो सकता, या रिटायरमेंट की बात कर ले। प्रमोशन और रिटायरमेंट ऐसे केसेस हैं जहाँ पे नंबर्स बहुत एक्टिव होते हैं। 60 के बाद रिटायरमेंट, 40 के बाद प्रमोशन, या 50 के बाद प्रमोशन, या 70 के बाद रिटायरमेंट। तो मैं इन चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगी कि रिटायरमेंट और प्रमोशंस ये भी नंबर्स का ही गेम है, क्योंकि एक्चुअल में रिटायरमेंट जो होती है वो भी तो एक एज ही है ना, वो भी तो एक नंबर ही है ना। उस चीज़ के बारे में मैं जानना चाहूँगी। देखो ये चीज़ें ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया मैम। ये चीज़ें ना पहली चीज़ तो मैंने आपको बोला डेस्टिनी डिज़ाइन वाला वो तो मैं आपको हर बार बोलूँगा। इसमें क्या चीज़ें हैं कि कब, कैसे, कहाँ पे क्या चीज़ है, कब होनी है, ये चीज़ें सारी निर्धारित होती हैं। इसको ऐसे होना है। मैं अपनी लाइफ के अंदर आपको बताऊं कि जितने ज़्यादा मैंने कंसल्टेशन जितनी करी हैं, ज़्यादातर परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, मैंने लोगों की ग्रोथ को 40 ईयर के बाद ही देखा। 40 ईयर तक लोगों की ग्रोथ को नहीं देखा। उसके बाद जब वो लोग इन चीज़ों के साथ मर्ज हुए, या उसने कंसल्टेशन ली, या हमारे साथ जुड़े, या अदर्स और भी लोगों के साथ जुड़े, तो उनके मिलके उन्होंने उस टाइप में अपने नेम को अच्छा करा, अपने मोबाइल को अच्छा करा, अपने अकाउंट को अच्छा करा, अपने सिग्नेचर को अच्छा करा, अपने कलर्स को चूज़ करा कि कौन से कलर अच्छे हैं, कौन से डेज अच्छे हैं, कौन से प्रोफेशन अच्छे हैं। एक गाइडेंस के अंदर जब आप आ जाते हो, तो वो गाइडेंस से जब आप उन चीज़ों को एप्लीकेबल करते हो, अपने ऊपर मर्ज करते हो, अपने साथ जोड़ते हो, तो उन लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिले। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे और चीज़ें बताऊंगा। मैंने कुछ ऐसे पर्सन की भी कंसल्टेशन करी जो अभी रिटायरमेंट की एज के अंदर हैं, 60 प्लस है, रिटायर हो चुके हैं, अपने जॉब से रिटायर हैं, बिल्कुल फ्री हैं। तो उनकी जब कंसल्टेशन करी, उन्होंने मेरे को बोला, सर आप एक बात बताओ, अभी हम इस उम्र में अपने नेम को कैसे डिज़ाइन करेंगे, अभी हमारी एज इतनी हो गई है, आप कह रहे हो ऐसा करो वैसा करो। मैंने उनको समझाया, आप सर कर तो आप एक बार करके देखो, आप उसके साथ जुड़ो, आप मर्ज हो। लोगों ने जब इन चीज़ों को अपने साथ मर्ज करा, अपने मोबाइल को अच्छा करा, सिग्नेचर को करा, नेम को करा, अपने अकाउंट को अच्छा करा, उनकी लाइफ में ज़बरदस्त चेंजेस आए आफ्टर रिटायरमेंट। 60 प्लस, 62, 68। अभी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। मैं 70 वाले को भी सीधा ही बिंदास बोल देता हूँ, भाई तू कर, तेरे को असर होगा। और वो लोगों ने जब इन चीज़ों को मर्ज करा, उनको मिरेकल रिजल्ट मिले। मतलब मैंने रिटायरमेंट के बाद ऐसे केसेस करे कि वो बंदा, उसको सिर्फ पेंशन मिल रही थी, जो भी उसकी पेंशन थी, लेकिन उसके बाद उसको एक बहुत बढ़िया कंपनी के अंदर एक कंसल्टेशन की जॉब उसको ऑफर हो गई कि आप फ्री हो, आप हमारे साथ आओ और हमारे को यहाँ पे आके कंसल्ट करो, हमारा जो ये सारा यूनिट है इसको केयर टेकर करो, आपको हम इतनी सैलरी देंगे, आपको गाड़ी घर से लेके भी जाएगी, घर छोड़ के भी जाएगी, और आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो वो अपनी लाइफ में पर मंथ अर्निंग कर रहे थे इतने सालों से, उससे अभी वो डबल अर्निंग कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, और उसकी फैसिलिटी इतनी बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं। इसमें एज का क्राइटेरिया नहीं है। जब आप इस चीज़ों के साथ मर्ज होवोगे, आप इनके साथ जुड़ोगे, तब आपकी लाइफ वहाँ से चेंज होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये भगवान का हुक्म रहता है, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, गीता में लिखा गया है। आपके सामने ये वीडियो तभी आएगी जब आपका अच्छा होने वाला है। ये प्लानिंग का सोर्स है। देखो हमने इसको एपिसोड को बनाया, मैम ने अपने सर्कल में डाला और ये चैनल पे जा रहा है, लेकिन जिसकी आंखों के सामने ये आएगा और जो इसको सुनेगा और सुनने के बाद इसको यूज़ करेगा, एप्लीकेबल करेगा, तो लाइफ तो उसकी चेंज होएगी। नहीं तो एपिसोड तो पूरे वर्ल्ड में घूमेगा। जिसके पास जिसकी लाइफ चेंज होनी है वही ये एपिसोड देखेगा, वही ये कंसल्ट करेगा, और उसकी लाइफ में 100% चेंजेस हो जाती हैं। यस बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने कहा कि सब एक सर्कल की तरह है, यहाँ पे हर चीज़ एक सर्कल के साथ घूमती है। किसी का एक कोई स्टेप होता है, दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। सर इसके साथ ही ये भी कहते हैं ना कि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आप दूसरे का ज्ञान सुने कि उसको कितना ज्ञान है। अगर आप उनका ज्ञान अपने पास ले रहे हैं तो आई थिंक आपसे अच्छा इंसान, आपसे बड़ा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसके साथ ही सर मेरा लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन है हमारे पास, अल्कोहल
अल्कोहल आपने सुना होगा कि आजकल ना छोटे से छोटे बच्चे भी आजकल अल्कोहल के बहुत दीवाने हैं। उनको अल्कोहल ऐसा लगता है कि बस ये ही ले लिया मतलब हमारी लाइफ सफल है। तो आपके हिसाब से जो कुंडलियां होती हैं वो किस तरीके से अट्रैक्ट होती हैं अल्कोहल की तरफ? देखो, न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर्स क्या है, एक नंबर्स का रोल ऐसा होता है, अगर आपकी डीओबी के अंदर 1 जो है 3 बार से ज़्यादा है, 4 बार है या 5 बार है, ये एक नंबर ऐसी टेंडेंसी को क्रिएट कर देता है कि ऐसा पर्सन जो है वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सबसे पहली चीज़ इसकी आईसाइट पे असर होता है, आईसाइट इसकी ज़रूर वीक होगी, जिसकी ग्रिड के अंदर 3 बार 1 आ रहा है या 4 बार आ रहा है या 5 बार आ रहा है, और ये पर्सन जो है ये अल्कोहल की तरफ, पार्टीज फंक्शन की तरफ, वहाँ पे ये अट्रैक्ट हो जाता है। उन तरफ जाने की वजह से इसको वैसी संगति, जिसको मैं कह सकता हूँ, वैसी मिल जाती है और वैसा इसका सिस्टम बन जाता है, तो ये उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो अट्रैक्शन जो है वही इसको इन चीज़ों की तरफ लेके जाती है। तो वो कहती है हाँ जी अल्कोहल बहुत अच्छी है जी, इसको बड़ी अच्छी लगती है, पीनी चाहिए, लेनी चाहिए। तो वो इसीलिए वो नंबर्स ही उसको वहाँ पे लेके जाते हैं उस तरफ, तो वो उसका एक हैबिट हो जाती है या उसको आदी हो जाता है उस चीज़ों को लेकर। ये नंबर्स का ही गेम है, नंबर्स उसके साथ जितना रोल, अगर उसने अनऑफिशियली तरीके से भी उसको एक्टिव किया है या ऑफिशियली एक्टिव किया है, जैसे भी वो एक्टिव है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, उस तरफ उसको लेके जाएगा ही जाएगा। सर आई थिंक आपने जो लिकर लवर्स है ना उनके लिए ये बहुत बड़ी बात कह दी, और आई थिंक ये ना हमारे पास, मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि ये हमारे पास कमेंट बॉक्स में आया था, लोगों ने ये चीज पूछी, क्योंकि आजकल ना आप देख सकते हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड में ये चीज बहुत ज्यादा फेमस हो रखी है कि लिकर इज अ स्टैंडर्ड। अगर आप लिकर नहीं लेते हैं तो हो सकता है आपका स्टैंडर्ड बहुत लो होगा। लोग ये समझते हैं, लोगों का जो माइंड सेटअप है वो इस तरीके का है। सो सर आज का जो हमारा एपिसोड था ऑल अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो हमारी ऑडियंस है उन लोगों को समझाया। आई थिंक मुझे ये चीज बोलनी पड़ेगी कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको उसका सोल्यूशन चाहिए और वो भी इंस्टेंटली इस हिसाब से कि अगर आप चाहते हैं, आपको पेशेंस तो रखने ही पड़ेंगे। पेशेंस इस तरीके से रखने पड़ेंगे कि अगर आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, जैसे कि मेरे साथ बैठे इस टाइम डॉक्टर IP सिंह सर के पास जाते हैं, तो हो सकता है आपको वो सोल्यूशन तो देंगे, साथ में आपको इस तरीके का एक लाइफ थेरेपी गोल दे देंगे ना कि आपको लाइफ जीने का ढंग सीख जाएंगे आप। और आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं आपके नंबर्स के बेसिस पे, आपके नाम के बेसिस पे, आपके मोबाइल नंबर के बेसिस पे ही थी। सो ऐसी ही अगर आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप जरूर कॉन्टैक्ट करें सर को। और इसके साथ ही मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी स्क्रीन के नीचे एक फ्लैश चल रहा है, उस फ्लैश में 2 नंबर्स डिस्प्ले है, आप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है या आप अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवाना चाहते हैं तो आप उन नंबर्स पर कॉल कर अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। इसके साथ ही आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू।